हाँ जी, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, वर्ल्ड कप में एक दिन रह गया है। ये सोच सोच के गूजबम्स आ रहे हैं। ये सोच सोच के थोड़ी एक्साइटमेंट आ रही है, बल्कि थोड़ी नहीं, अब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आना शुरू हो गई है। आज की इस वीडियो में इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए, यानी पिछले 15-20 घंटे में जो कुछ हुआ है वो हमने डिस्कस करना है। सो सिट बैक, रिलैक्स, खाना खा रहे हैं खाना एंजॉय करें, ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं तो उसको एंजॉय करें, और अगर सोते हुए कानों में एयरपॉड लगाए हुए हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको सोने नहीं दूंगा। मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा भाई साहब। आज आईसीसी वर्ल्ड कप में ना एक दिन होता है जिसमें कैप्टन्स मीडिया से आके बात करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तो आज कैप्टन्स डे था। हमारे कप्तान सलमान अली आगा की गुफ्तगू सुन के दिल को इतनी तसल्ली मिली, मतलब मुझे बहुत सालों के बाद ऐसा फील हुआ कि एक ऐसा पाकिस्तान का कप्तान आपको और मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको करना चाहिए। यानी मैं बात कर रहा हूं बॉडी लैंग्वेज की, मैं बात कर रहा हूं जिस तरह सलमान अली आगा ने मीडिया के सवालों को टैकल किया, मुश्किल सवालों को हिट लगा के ग्राउंड से बाहर भेजा और दुनिया को एक पैगाम भी दिया। हालांकि आज की इस वीडियो में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर क्या अपडेट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मीडिया ने पूरी कोशिश की सलमान अली आगा के मुंह से कोई बात निकल जाए और हमें हेडलाइन मिल जाए। बल्कि हमारे दोस्त इजाज बाखरी आज वीडियो में बता भी रहे थे कि इंडियन मीडिया, दूरदर्शन वहां पे काफी कोशिश कर रहा था कि सलमान अली आगा के मुंह से कोई हेडलाइन निकल आए कि गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया है, लेकिन एज ए प्लेयर हम खेलना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आगा जी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, तो आगा जी ने क्लियरली बोला है कि जो गवर्नमेंट कहेगी वही हम करेंगे। और अब इंडिया को वही फेस करना पड़ रहा है जो वो दुनिया के साथ करते थे। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के सामने ना एक शीशा रख दिया कि देखो, अपने आप को देखो, ये हरकतें आप लोग कर रहे थे। और इनकी चीखें अब इंटरनेशनल फिटर्निटी में भी सुनी जा रही हैं। यानी मैं 100% श्योर हूं कि आपने आज या कल रात को नासिर हुसैन की फेमस पॉडकास्ट सुनी होगी, जिसमें नासिर हुसैन ने इंडिया को भिगो भिगो के चुपेड़े मारी हैं। बस महसूस करना है इंडिया को, लेकिन ये महसूस नहीं करेंगे। अब ये नासिर हुसैन को भी गलत कहना शुरू हो गए हैं। मतलब अफसोस होता है इन लोगों पे, इनको कोई दुनिया का बड़ा क्रिकेटर आके भी गलत कह देना, ये लोग अपनी गलती नहीं मानते। सलमान अली आगा की बॉडी लैंग्वेज देख के, सलमान अली आगा की तैयारी देख के, जिस तरह वो कह रहे थे कि बाकी 3 मैचों पे भी ऑब्वियसली आप सबका फोकस होना चाहिए, तो हम सलमान अली आगा को पैगाम भी देंगे इस वीडियो में और सारे टॉपिक्स को एक एक करके टच करेंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले नजम सेठी ने कल एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उनके मुंह से एक बहुत बड़ी बात निकल गई। और मुझे लगता है कि वो, अगर आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं तो वो आपके लिए, सेठी साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है। सेठी साहब ने इस चीज का हिंट दिया है उस इंटरव्यू में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें अकेला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ बोर्ड्स की सपोर्ट है। जाहिर बात है, सबको अपना अपना रेवेन्यू बहुत प्यारा है, तो कोई खुल के सामने नहीं आना चाहता, लेकिन कुछ बोर्ड्स की सपोर्ट है पाकिस्तान को। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि मोहसिन नकवी ने ये जो डिसीजन अनाउंस करवाया है गवर्नमेंट से कि जी हमारी टीम इंडिया से नहीं खेलेगी, इस डिसीजन मेकिंग में नजम सेठी उनके साथ इन्वॉल्व थे। और नजम सेठी इससे पहले जो हमारा एशिया कप में वो मुश्किल हालात हो गए थे, पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ काफी लेट होटल छोड़ के ग्राउंड गए, मैच का आगाज लेट हुआ, उस डिसीजन में भी नजम सेठी इन्वॉल्व थे। सेठी साहब ने मोहसिन नकवी को कन्विंस किया था कि आप अपनी टीम भेजें, मैच होना चाहिए, आपने मैच नहीं छोड़ना। तो ये बहुत बड़ी बात है एक पाकिस्तान क्रिकेट फैन के लिए, जो एट द एंड ऑफ द डे ये चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया से मैच खेले और इनको कोलंबो में हराए।
हम हरा के बैठना चाहते हैं कि हमने आपको वर्ल्ड कप में हरा दिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो कौन से वो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो साथ हैं पाकिस्तान के? एक तो ऑब्वियसली बांग्लादेश है, और कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी बांग्लादेश का जिक्र कर दिया कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। आज सलमान अली आगा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जवाब में बांग्लादेश का जिक्र किया कि वो हमारे भाई हैं। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस आपको बांग्लादेश के एंगल से नजर आ रहा है। यस, ये सबसे बड़ी वजह, और उसके बाद जितनी ज्यादतियां इंडिया ने नीचे की हैं वो एक बिल्डअप था। मैंने कल वाली वीडियो में आपको एक प्रॉपर टाइमलाइन बताई थी कि ये 2016 से ये मामला शुरू हो गए थे, बल्कि आप अगर उससे पहले भी चले जाएं जहां इंडिया ने एमओयू साइन किया था और बाद में उन्होंने आपको फारिग करवा दिया, क्या कह के कि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो हमारी भी तो गवर्नमेंट ने मना किया, तो चीखें क्यों अब सुनाई दे रही हैं आप लोगों की? वो आज इंडिया की एक बहुत बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे केस करने का सोच रहे हैं। अच्छा, है ये सारी बकवास। इनको जब कोई खबर नहीं ना मिलती तो ये दिन के टाइम थोड़ी ट्रैफिक जनरेट करने के लिए ऐसी खबरें चला देते हैं। ये लोग तो ये भी कहते थे कि पाकिस्तान ने टाइम पे स्टेडियम नहीं बनाना वगैरह वगैरह। इनकी बोंगियों के ऊपर तो किताब लिखी जा सकती है। तो ये जो सारी बातें हैं इनकी, हम इनको अगर सच भी मान लें, अगर हम इनकी बातों को सच भी मान लें कि जी ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे केस करने का सोच रहा है, तो मतलब तो वही है सारा एक, कि आप लोगों पे प्रेशर आया हुआ है। अब इंडिया में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान चाहिए इंडिया को। वो जो कितने साल आप लोग बड़के मारते रहे ना कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आपके चेयरमैन है जय शाह, आपके सामने देख लो। इस टाइम आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज निकाली थी 3 दिन पहले, वो प्रेस रिलीज सामने सब कुछ क्लियर कर देती है। अब उसको देखने का नजरिया है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वार्न कर दिया। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, जिसका ताल्लुक मेरे साथ भी है, कि देखो आईसीसी ने 2-2.5 घंटे में पाकिस्तान गवर्नमेंट के ट्वीट के बाद संडे नाइट को अपना रिस्पांस जारी कर दिया। बल्कि आईसीसी ने उस प्रेस रिलीज में ये लाइन तक लिखी हुई थी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत कुछ करते हैं, कुछ मिलके करते हैं। आईसीसी ने, मेरा नहीं ख्याल कि यहां कोई वार्निंग दी है, आईसीसी ने अपना पैनिक होना जाहिर किया है। और अब आप देखें, जो मैंने नासिर हुसैन का जिक्र किया है, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से भी अब इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है। और मुझे सिर्फ अपनी क्रिकेट की फिक्र है। हमारी क्रिकेट ने ओलंपिक्स में जाना है, और हम ओलंपिक्स से पहले क्या कर रहे हैं? हम ओलंपिक्स से पहले बांग्लादेश को ठुड्डे करवा रहे हैं। हम ओलंपिक्स से पहले पाकिस्तान को नाराज कर रहे हैं। हम ओलंपिक्स से पहले ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश जर्नलिस्ट को अपने ऊपर क्रिटिसाइज करवा रहे हैं। यानी हमें हो क्या गया है? इतना सा गेम है क्रिकेट का पूरी दुनिया में। आप फुटबॉल को देखें, फुटबॉल इज ए ग्लोबल गेम। क्रिकेट क्या है यार? मतलब आपकी 10 टीमें हैं और उन 10 में से 4-5 टॉप की टीमें हैं। बाकी कोई इस काबिल नहीं है कि वो वनडे में पूरे 50 ओवर खेल ले। टेस्ट मैच तो बड़ी दूर की बात है। तो ये कहां की ग्लोबल गेम है? छोटी सी क्रिकेट है, और उसमें भी इंडिया ने इतना गंदा कर दिया इस गेम को कि आपको समझ नहीं आती कि अब किस तरफ चीजें जानी है। हालात पहले भी खराब होते थे इंडिया पाकिस्तान के, लेकिन ये क्या बकवासियात हैं। हाथ नहीं मिलाना, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद करने हैं, आप इधर नहीं आएंगे हम उधर नहीं जाएंगे, ये चल क्या रहा है? और मेरा सवाल है इंडियन फैन से, यार बस नहीं होगी आप लोगों की? मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर क्रिकेट लवर्स। हम देखना चाहते हैं कि हम एक दूसरे का टूर करें, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए और इंडिया जाके उनको हरा के आए, जैसे हम 2012 में हरा के आए थे। आपको भी यह सोचना चाहिए कि इंडिया की टीम, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए था कि इंडिया की टीम लाहौर जाती और लाहौर जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीतती। ये डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी सोचने की। ये क्या बकवास है कि आप दुबई आके खेलेंगे, आप श्रीलंका आके खेलेंगे? अच्छा, खेल रहे हैं। पैसे जिन लोगों ने बनाने हैं, आईसीसी ने, ब्रॉडकास्टर्स ने, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने, वो पैसे बना रहे हैं। अगर कोई फायदे में नहीं जा रहा तो वो कौन है? पाकिस्तानी फैन और इंडियन फैन, अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में रहने वाले। वो टिकट खरीद के
ग्राउंड में जाके सुपरस्टार्स को नहीं देख पा रहे। कल रात को ना मुझे एक बड़ी खूबसूरत ईमेल आई दिल्ली से, हमारा कोई इंडियन सब्सक्राइबर था पुराना। उसने ईमेल में लिखा कि मैं वीपीएन लगा के आपको देखता हूं, आप पहले इतनी नफरत वाली बातें नहीं करते थे, अब आप इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हेट फैलाते हैं, मैं बहुत उदास हूं, मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप इंडिया के बारे में इतनी सख्ती क्यों इस्तेमाल करते हैं। मैंने उस भाई को यही रिप्लाई किया, मैंने कहा यार आपके सामने ये सारे हालात, अगर कोई मेरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेगा तो मैं तो अपने पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकता हूं। और जितनी नफरत इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इंडियंस के अंदर डाल दी है पाकिस्तान को लेके, इतनी नफरत आज भी पाकिस्तानियों के अंदर नहीं है इंडिया को लेके, नहीं है इतनी नफरत। मैं आपको किसी और की एग्जांपल क्या दूं, जब आपने चांद पे लैंडिंग की, खुदा की कसम आई वाज वेरी हैप्पी कि यार हमारे हमसाए हैं, हमारे नेबर्स हैं, इन्होंने चांद पे जाके लैंडिंग की है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जब आज से 2 ढाई 3 साल पहले मुझे ऐसा सुनने में आया कि इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करेगा, तो मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई कि इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करेगा कभी। मेरे दिमाग में यह बात आई कि एशिया में हमारा हमसाया मुल्क ओलंपिक्स होस्ट करने लगा, ये कितनी बड़ी बात है हमारे रीजन के लिए। हम तो ऐसे सोचते हैं यार, लेकिन आप लोगों ने हमारे अंदर भी इतना जहर भर दिया है कि वो जहर अब आप लोगों को नजर आता है। और अब मेरी जान के टोटो, हमारे अंदर जहर ही है, आपके अंदर भी जहर है, हमारे अंदर भी जहर है। एंड थैंक्स टू योर पॉलिटिशियंस, थैंक्स टू योर बीजेपी गवर्नमेंट, वो तो पाकिस्तान को अपनी जर्सी पे लिखना पसंद नहीं करते, इतने तंग नजर वाले लोग हैं ये। तो अब तो यार हमारे दिल भी खट्टे ही हैं आपको लेके, सीधी सी बात है। बहुत मैंने कोशिश की कि ना हमारे अंदर नफरतें आए, लेकिन अब नफरतें ही है ना। आपके क्रिकेटर्स भी ऑन फील्ड आके गालियां निकालते हैं, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो रिस्पॉन्स में फिर क्या तवक्को करते हो आप और मैं ना एक क्रिकेट की फैमिली थे। और जब आप और मैं कह रहा हूं ना, मेरा मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, यूएसए, नमीबिया, यूएई, हांगकांग, हम सारे एक क्रिकेट की फैमिली हैं। और जरा देखो तो कि हमें हो क्या गया है, हम कर क्या रहे हैं। और अगर आप जड़ देखें तो जड़ एक है, सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट, और कोई इसमें वजह नहीं है। उनकी गवर्नमेंट की वजह से पूरी क्रिकेट की बैंड बजी हुई है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन से आईसीसी का कोई चेयरमैन ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, और हमारे डिसीजन हमारी गवर्नमेंट के साथ मिले होते हैं। यह सब कॉन्टिनेंट की एक हकीकत है। अगेन इसकी शुरुआत किसने की है? इंडिया ने। अपनी हिस्ट्री तो देख लो यार, इंडिया पाकिस्तान ने मिलके गोरों की मोनोपोली तोड़ी। आप 87 का वर्ल्ड कप लेके आए सब कॉन्टिनेंट में, आप दोनों ने मिलके, इंडिया पाकिस्तान ने मिलके एशियन क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद रखी थी। आप दोनों बंदे के पुत्र बन के चलना शुरू कर दो, क्या औकात है एशिज की यार। कौन देखेगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी? ये बीजेपी बंदा इनका क्या ही करे यार, क्रिकेट को इन्होंने बर्बाद करके रख दिए। आज भी देखो ना, वर्ल्ड कप में एक दिन है और वही ड्रामेबाजियां चल रही हैं जो अब हर टूर्नामेंट में चलती हैं। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, अब इनको भी देखना पड़ेगा कि यार हमने क्या करना है। आई होप के नजम सेठी ने जो कहा कि पाकिस्तान को कुछ बोर्ड्स की हमायत हासिल है, आई होप के उनमें एक दो बड़े बोर्ड्स भी हों। क्योंकि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ना कि एक्स्ट्रा ट्रेवल करके किसको जाना पड़ता है? गोरों को, ऑजिस को, कीवीज को, इंग्लिश टीम को, इनको ही जाना पड़ता है ना। और कंफर्ट जोन में दुबई में एक ही होटल में कौन बैठा होता है? इंडिया। है तो ज्यादती ना कि उनके कंफर्ट जोन में रहने के लिए बाकी सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब यहां पे कुछ ऐसे इंडियंस आके कमेंट करेंगे जिनको कोई लेना देना नहीं है गेम की ब्यूटी के साथ, उनका कोई ताल्लुक नहीं है।
क्राई मोर, वी हैव मनी, दिस इज द पावर ऑफ बीसीसीआई, ये वो लोग हैं जो गेम की ब्यूटी को समझते ही नहीं है। क्रिकेट बड़ी खूबसूरत गेम थी और अब ये पॉलिटिक्स की वजह से गंदी गलीज हो चुकी है और किया सिर्फ इंडिया ने। अच्छा, जो आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग थी वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी नहीं हो सकी, लेकिन बैकडोर बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। अगर आज आप मेरे से पूछें, आज 5 फरवरी है, आप रात को 7:30 बजे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आज मेरे से पूछें कि क्या 15 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, अगर मैं दिमाग का इस्तेमाल करूं तो मुझे लगता है नहीं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हो जाएगा। कोई निगोशिएशंस होंगी, कुछ ना कुछ होगा। यार मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया को मार दे 15 फरवरी को, बस बस। जिंदगी में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इंडिया को हरा दो और मुझे उसके बाद बाकी टूर्नामेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दफा 15 फरवरी को आप इंडिया को हराएं बिस्मिल्लाह पढ़ के, उसके बाद काबिले कबूल हैं आप लोग। बस इनको हरा दो 15 फरवरी को, सुकून दे दो पाकिस्तानी कौम को। इस दफा बहुत जरूरी है, इनकी चीखें, इनके उतरे हुए चेहरे, इनके रोने वाले फेसेस मैं देखना चाहता हूं, मैं खुश होना चाहता हूं, मैं सुकून से सोना चाहता हूं। इनके वो फेसेस सोचते हुए मुझे सुकून हासिल करना है। बाइकॉट करके ना दिल में एक बात रह जाएगी, दिल में एक बात बाइकॉट करके। यू नेवर नो कि टूर्नामेंट में शायद वो हमें हरा देते, हम उनको हरा देते, लेकिन मुकाबला करके हराओ ना बॉयज। आईसीसी, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की निगोशिएशन सुने, पाकिस्तान जो चाहता है आईसीसी वो करे, और प्रोबेबली प्रेशर भी इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, वो उनका मीडिया रिपोर्ट कर भी रहा है कि ब्रॉडकास्टर ये सोच रहा है, ब्रॉडकास्टर वो सोच रहा है, तो लेने के देने तो पड़े हुए हैं। अब शुक्र है कि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की तरफ से भी अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है। नासिर हुसैन ने कुछ कह दिया, किसी साउथ अफ्रीकन प्लेयर ने कुछ कह दिया, किसी फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कुछ कह दिया, तो सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं ना, प्रेशर इनके ऊपर आए, ये बंदे के पुत्र बने। और अब सारी दुनिया को ना एक दफा पता भी लग गया कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा कद है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वरना 2003 के वर्ल्ड कप में भी बाइकआउट हुए हैं, 1996 के भी वर्ल्ड कप में बाइकआउट हुए हैं, कभी इतना शोर नहीं मचा। 2009 में जिम्बाब्वे की टीम इंग्लैंड नहीं गई थी, उनके वीजे भी नहीं लगे थे, कोई इतना शोर नहीं मचा था, जिम्बाब्वे को कंपनसेट किया गया था। तो पाकिस्तान का एक मैच ना खेलना सारी दुनिया बात कर रही है। तो अंदाजा लगाओ कि जो 2.5-3 साल से मैं आपको बताता हूं यहां पे कि पाकिस्तान अच्छा खासा एक कद रखता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सारी दुनिया बैठ के खाती है। आई एम श्योर अब आप लोगों को वो बातें समझ आती हैं, और पाकिस्तान में अब हर क्रिकेट फैन ये छोटी छोटी बारीकियों को समझता है। सो गुड जॉब। अच्छा, पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस सेशन कर रही है कोलंबो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो कल वाला मैच था, वार्म अप मैच, वो बारिश की वजह से नहीं हो सका। हालांकि बारिश आधा पौना घंटा हुई है, लेकिन बहुत तेज बारिश हुई थी, और उसके बाद दोनों टीमों ने मुश्तरका तौर पे यही फैसला किया कि हमें शायद नहीं खेलना चाहिए, फिसलन हो गई जरा थोड़ी सी तो मसला हो सकता है टूर्नामेंट से पहले। वैसे ही हमारी टीम में बड़ी नाजुक परियां हैं, फील्डिंग करते हुए हमारे शहजादे गिर जाते हैं, टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते हैं। सो बॉयज अपना ख्याल रखो यार, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और मैं लाजमी ये सलमान अली आगा को पैगाम दूंगा, आगा जी जो आपके 3 मैच आपको मिल रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको नेट रन रेट के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, तब हम फेसबुक पे वीडियोस करते थे, पाकिस्तान नीदरलैंड के साथ ही आपका पहला मैच था। उस मैच से पहले मेरी जो वीडियो आई थी, प्री मैच वीडियो, उसमें मैंने बोला था कि पाकिस्तान को ना नीदरलैंड के खिलाफ एक हाई स्कोरिंग मैच टारगेट करना चाहिए, जस्ट टू बूस्ट देयर नेट रन रेट, क्योंकि आप नेट रन रेट की वजह से अक्सर टूर्नामेंट्स में मार खाते हैं। आप 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, वो पहला मैच वेस्ट इंडीज ने ऐसा हमें हराया है, उसके बाद पाकिस्तान टीम का नेट रन रेट उठ ही नहीं सका। बड़ा मुझे एक फनी वाकया याद आता है, मैं तब कोका कोला के लिए एक कंपेन कर रहा था इंग्लैंड में,
तो मेरी ना ब्लूटूथ ख़राब हो गई। उस शो में हमने वसीम अकरम को एक ब्लूटूथ लगानी होती थी, तो पाकिस्तान की बैटिंग आई। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग के ना 2-3 ओवर्स के बाद नॉटिंघम में मैच था, तो मैंने कहा यार मार्केट खुल गई होगी, सुबह 11:30-12 का टाइम था। मैंने कहा मैं जाके एक नई ब्लूटूथ ले आता हूँ कान में लगाने के लिए। तो मैं गया हूँ और मैं वापस आया हूँ, तो मुझे ना हल्का सा नज़र आया कोई वेस्ट इंडियन प्लेयर बैटिंग कर रहा है। मैंने कहा ये वेस्ट इंडियन प्लेयर क्यों बैटिंग कर रहा है? अच्छा, मैंने रास्ते में स्कोर कार्ड भी नहीं देखा, वर्ल्ड कप का पहला मैच था, मेरे वहमो गुमान में नहीं है पाकिस्तान टीम ऑल आउट हुई है। वापस आया है ते मंजर ही कुछ और था। तो हमारा पता थोड़ी लगता है कि हम कैसे टूर्नामेंट में कोलैप्स करते हैं। तो नेट रन रेट आगा जी आपकी नजर होनी चाहिए नेट रन रेट पे। मैं मानता हूं कि यूएसए ने आपको हराया हुआ है, नीदरलैंड के अंदर भी एक दो प्लेयर्स मौजूद हैं यूएसए, तो यार मुझे ना अच्छी टीम है यूएसए की। उन्होंने इंडिया ए के खिलाफ मैच भी बड़ा तगड़ा खेला है। 5-6 लड़के हैं उनकी टीम में जो तगड़े बॉयज हैं। यूएसए वाला मैच पाकिस्तान का बहुत हार्ड होने वाला है। इनफैक्ट यूएसए ने, मुझे लगता है, नीदरलैंड को भी हराना है, और यूएसए ने मुझे लगता है नबीबिया को भी हरा देना है। और पाकिस्तान के खिलाफ उनका बहुत तगड़ा मैच होना, और है भी वो नाइट का मैच। ओह आगा जी, नेट रन रेट पे अपनी नजर रखें। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि नीदरलैंड, यूएसए, नबीबिया के अगेंस्ट, चलो थोड़ी देर के लिए मेरा दिल कह रहा है कि यूएसए को इस कैटेगरी से मैं साइड पे रख दूं, नीदरलैंड और नबीबिया के अगेंस्ट आपने अपना नेट रन रेट बूस्ट करने की लाजमी सोचनी है। क्योंकि श्रीलंका में वैसे तो एज सच किसी मैच में ऐसी बारिश हो नहीं हो रही कि कोई मैच वॉश आउट हो जाएगा। नीदरलैंड के मैच के दौरान शायद 15-20 मिनट की बारिश आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ठीक वेदर है। और यही होता है कोलंबो का वेदर। और मैं बार बार बताता हूं कि फरवरी मार्च वो 2 महीने हैं जिसमें श्रीलंका कोलंबो में सबसे कम बारिशें होती हैं। तो पॉजिटिव हमने रहना है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए रियलिस्टिकली कि श्रीलंका एक जजीरा है, और जजीरों में बारिश कभी भी आ सकती है, इवन अगर फोरकास्ट में नहीं भी है। वो छोटा सा बादल भाई कोई आता है और वो बरसा के बारिश आधे पौने घंटे में आगे चला जाता है। तो नेट रन रेट पे आपकी बहुत गहरी नज़र होनी चाहिए, तेज़ क्रिकेट आपने खेलनी है, ताकि अगर कभी किसी मैच में नेट रन रेट की प्रॉब्लम आती है, पॉइंट्स लेवल हो जाते हैं, तो आप आगे जा सकें। अच्छा, आज सुबह आईसीसी की प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स के बारे में बताया, और उसमें काफ़ी अच्छी खबर थी हम सब के लिए कि पहली दफ़ा आप पाकिस्तान के मैच उर्दू कमेंट्री में सुन पाएंगे। कहाँ पे? आपका जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है वो पीटीवी स्पोर्ट्स है, लेकिन ये जो उर्दू फीड है वो आईसीसी की प्रेस रिलीज ने हमें बताया कि ये पीटीवी होम पे आएंगे मैच। यानी पीटीवी स्पोर्ट्स पे इंटरनेशनल फीड आएगी और पीटीवी होम पे उर्दू फीड। अच्छा, जैसे ही मैंने ये खबर आप सब तक पहुंचाई, मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, यूट्यूब की कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दी, तो पीटीवी स्पोर्ट्स में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने फौरन हमसे कांटेक्ट किया और हमें बताया कि आईसीसी ने ये गलती की है, जो उर्दू फीड है वो पीटीवी होम पे नहीं, वो पीटीवी नेशनल पे आनी है। तो मैंने उस टाइम फिर उसको एडिट करके हर जगह से मेरा ख्याल है ठीक कर दिया था। तो उर्दू फीड आनी है पीटीवी नेशनल पे। अब गेस व्हाट, आपका कोई काम नहीं होना चाहिए इंग्लिश या उर्दू कमेंट्री से, क्योंकि आपने तो सुननी है हमारी कमेंट्री। वैसे मुझे ये उर्दू कमेंट्री वाला बताना नहीं चाहिए था आपको, लेकिन चलो, पर्सनल चॉइस है आपकी। हम तो हर मैच में यहाँ लाइव बैठ रहे हैं। सुबह 10:30 बजे वाले मैच में भी लाइव होऊंगा, फिर वो मैच खत्म होगा उसकी वीडियो आएगी। 2:30 बजे वाले मैच के लिए भी लाइव होऊंगा, वो खत्म होगा उसकी वीडियो आएगी इंशाल्लाह। फिर रात को 6:30 वाले मैच के लिए भी लाइव होऊंगा, वो खत्म होगा उसकी वीडियो आएगी। अच्छा, हो सकता है कि कभी कभी दोपहर वाले मैच की वीडियो ना आया करे, हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरा मैच 2:30 बजे वाला बहुत क्लोज चला गया ना 6:30 वाले मैच से, और अगर कोई दूसरी टीम, कोई लो रैंक टीम है और कोई बहुत ही हल्का मैच हुआ है, तो शायद मैं दूसरे मैच की वीडियो को स्किप करूं। इसीलिए जो मैं अपना नया कवर फोटो बनवा रहा हूं ना, उसमें मैंने लिखा हुआ है एवरी मैच लाइव, एवरी मैच वीडियो, और नीचे ब्रैकेट में ऑलमोस्ट। तो देखते हैं, कोशिश यही है कि हर मैच को हमने साथ लेके चलना है इंशाल्लाह। तो दिन हो, दोपहर हो, रात हो, आपका भाई आपके साथ हर मैच में लाइव होगा, बड़ा मजा आने वाला है। इसीलिए आजकल ना मैं अपने गले पे थोड़ा मैंने होला हाथ रखा हुआ है कि ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं बोलना, क्योंकि अगला 1 महीना हमने इंशाल्लाह बड़ी एनर्जी के साथ ही बोलना है। सो कल है जी फ्राइडे,
और कल हमारी T20 वर्ल्ड कप की चांद रात है, काफी खुशी है इस चीज की। सो कल इंशाल्लाह हमारी 2 वीडियोस आएंगी, एक दोपहर को 2 बजे और एक रात को 7:30 बजे। दोपहर को 2 बजे किस टॉपिक पे वीडियो आएगी वो नहीं अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो 7:30 वाली हमारी वीडियो है रात वाली, वो होगा पाकिस्तान नीदरलैंड का प्रीव्यू, पहले मैच का प्रीव्यू जो हमारा आता है। और आप सब जानते हो सैटरडे मॉर्निंग सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान का मैच है। तो इनशाला सुबह 9:30 ऑनवर्ड्स मैं लाइव आ जाऊंगा। और उस दिन खैर 3 मैच है, काश बांग्लादेश खेलती दूसरा मैच। नाउ इट्स स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, अदरवाइज इट वाज बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज, और रात को इंडिया यूएसए का मैच है। तो भाई साहब नॉन स्टॉप क्रिकेट आ रही है। तो कल नई 2 वीडियोस में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। पहली वीडियो जुमे के बाद दोपहर को 2 बजे आएगी और दूसरी वीडियो रात को 7:30 बजे। इंशाल्लाह कल वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।